देखते रहिए भारत 10 न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आसिफ अली। आप देख रहे हैं भारत 10 न्यूज। खटीमा विधानसभा से कौन बनेगा विधायक, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संजय जी, आप इस जो 2022 के चुनाव को लेकर के आपका रुझान किधर को है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? और हम सर आपको बताएं तो हम अब बिल्कुल अपनी केजरीवाल सरकार को मतलब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने उत्तराखंड में जी, क्योंकि सर उनका देखा कि दिल्ली में विकास बहुत अच्छा है। हर चीज़ आज महिलाओं के लिए भी काफ़ी बेस्ट वो उन्होंने क्या है कि वहाँ बसों का किराया नहीं लगता है। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बिजली। आजकल सबसे घर घर में क्या बिजली यूज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा बिजली का खपत होता है। तो वहाँ का सरकार वहाँ बिजली पर फ्री कर रखा है। तो हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ फ्री हो। और दूसरी चीज़ बात क्या है कि हमारे जो युवा हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। अगर रोजगार के पर देखा तो कोई सरकारी जो जितने भी बच्चे हैं सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर कहीं आर्मी भी नौकरी नहीं हो रही है। और जितने भटक रहे हैं लोग, खाली उनके लिए क्या फॉर्म आ रहे हैं, अप्लाई करना, कुछ नहीं हो रहा है, डेट बाय डेट मिलता चला जा रहा है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारे युवा है जो भी लड़के हैं सोचते हैं कुछ रोजगार कर लें, आज की दुनिया में क्या है अपना खुद का रोजगार कर लें, तो सरकार ने लोन का खाली अप्लाई दिया है कि लोन हो रहा है, लोन नहीं होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार आए जो हमारे यहाँ विकास करे, हमारे जितने युवा हैं उनको सपोर्ट करे, लोन में भी सपोर्ट करे, कुछ माफ़ करे, क्योंकि कुछ ना कुछ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम अपने पैर पर खड़ा होंगे तक जीएसटी देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो सरकार को जीएसटी जाता है, जीएसटी से सरकार को बहुत बड़ा फायदा होता है। इसीलिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए जितने भी युवा हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करें और कुछ उसमें छूट भी करें। दूसरी चीज़, अगर सरकार ये आती है तो हम चाहते हैं कि अपनी यहाँ जो केजरीवाल सरकार है तो दिल्ली में क्या साफ साफ उन्होंने भी बोल रखा है जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या है कि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जितना हो सकता है फीस के लिए उन खुद पैसा अर्जेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो मौजूदा बीजेपी सरकार है आप इससे संतुष्ट नहीं है, तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि खाली इन्होंने योजनाएं चलाई और कुछ नहीं हुआ। खाली हम इसीलिए परेशान है, हमको झांसा दिया गया कि आपको रोजगार मिलेगा और आपको जगह जगह काम भी नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि हाँ आवास लोगों को मिलना है, गरीब आदमी है, आवास के प्रति देखा जाए कि क्या है जिसके पास रजिस्ट्री जमीन होगी तो उसको आवास मिला जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आवास, अगर कोई गरीब आदमी वो कहाँ रजिस्ट्री कराएगा, लाखों रुपए लगते हैं रजिस्ट्री कराने में। तो यहाँ कोई रोजगार किस प्रकार से हम कहते हैं कि वहाँ रजिस्ट्री पर उन्होंने क्या आवास दिया है, आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना चलाई, कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि खाली सरकार गरीबों को देखे, गरीब को आज भी छोड़ा जा रहा है हमारे देश के अंदर, इसीलिए हम उससे ना खुश हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। हमारे जुड़ चुके हैं हमारे गांव बड़ी इंजीनियर से। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपका रुझान किस पार्टी को है? जो इलेक्शन 2022 को लेकर के आज सारी पार्टियां इस फील्ड में उतर चुकी हैं, तो आपका रुझान किस तरफ जा रहा है? हम आम आदमी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। क्यों आप आम आदमी पार्टी को क्यों चुना आपने? उनकी नीतियाँ, उनका कार्यशैली है, उनकी नीतियाँ, उनके कामों को देख के मेरा रुझान उनकी तरफ जा रहा है। जी धन्यवाद। लेकिन आप जो ये मौजूदा बीजेपी पार्टी है, क्या आप मौजूदा बीजेपी पार्टी से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। क्यों? उनकी नीतियों पे, उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं हैं, उनके कार्यकाल सही नहीं है, उनमें कोई काम नहीं दिखता। जो भी वादे हुए हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वास्थ्य योजना के तहत कोई लाभ नहीं है, सीधी बात है। बस हम तो यहाँ 40 साल से हैं, कोई मकान नहीं मिला, एक मकान मिला वो भी कांग्रेस के सरकार में मिला। अब तो ये हो गया है कि भैया जिसके पास रजिस्ट्री होगी उसके पास लोन मिले, तो ये क्या फ़ायदा? गरीब लोगों के लिए आवास योजना है, ये प्रधानमंत्री गरीबों के लिए तो है। अब वो गरीबी लोग उससे वंचित हो रह जाएंगे तो क्या फ़ायदा है? मोदी जी ने जो वायदा किया था कि मैं 2022 तक अपने इस भारत देश से सारी गरीबी को मैं मिटा दूंगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? गरीबी कहाँ वो मिटा पाएंगे? गरीबी मिटाने के लिए खुद एकदम सकारात्मक रूप से उनको आना पड़ेगा। जैसे अन्य पार्टियाँ आ रही हैं, हमारे आम आदमी पार्टी आ रही है सरकार में। सो धन्यवाद, बहुत आपने जो अच्छा सोचा, जो आपने एक चुनाव किया है कि आपने आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए। जो हमारे बीच में विनोद जी हैं, उनका जो रुझान है आम आदमी पार्टी को है। सो धन्यवाद, आपने हमारे साथ चैनल में धन्यवाद। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे मतलब गरीबों को देखे। एक बार आती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं, नहीं तो उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद कोई देखता ही नहीं है कि मतलब कोई है या नहीं है, गरीब लोग को कोई जानता ही नहीं है। यहाँ ना कोई आवास आ रही है,
ना कोई चीज़, कोई ज़रूरत पे गैस सिलेंडर इतना महंगा, दाल तेल सब महंगा। हमें चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सस्ता हो, वो उसको बनाना चाहते हैं तो सरकार। मतलब इस सरकार से आप मतलब महंगाई से परेशान हैं महंगाई से परेशान और कुछ परिवर्तन को आप लाना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इसमें आप देखिए, बीजेपी के अलावा दो पार्टियां और आपके सामने आ रही हैं। एक है आम आदमी पार्टी और दूसरा है कांग्रेस पार्टी। तो आप इसमें दोनों तरफ में आप किधर को जाना पसंद करेंगे? जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएंगे। लेकिन काम को देखते हुए आपको हाँ, जहाँ अच्छा लगेगा वहीं जाएंगे। वहीं जाएंगे। ठीक, थैंक यू। इतनी राजनीति 50 साल से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं अपना नमक रोटी खा करके। सरकार जो है वो कह रही है कि हम मकान देंगे, गरीबों की झोपड़ी रह गई और मकान देने का कोई नाम ही नहीं है, खाली बदनाम कर रहे हैं। और उसके अलावा खान पीन का कोई घर द्वार का ठिकाना ही नहीं है। मतलब हम लोग कैसे गुजारा होगा? और वोट लेने के बेरी 17 जाने दौड़ आते हैं, हमें दो। क्या हम लोग का कोई वोट का कोई वैल्यू नहीं है? तो आप अपना वोट किधर को देना चाहेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? नहीं, आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ आपका रुझान है, बहुत अच्छी बात है। वो आम आदमी पार्टी को आप क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि रखे प्रधान ने। हाँ सही कर। मतलब इस प्रकार से आप बीजेपी सरकार से नाखुश हैं और आपका क्या समस्या है? हमें आवास नहीं मिला है और आवास और बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। तो मतलब आप बीजेपी सरकार से नाखुश हैं? बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, हाँ, अब देखेंगे आम पार्टी। अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद। आपका भी रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? आम आदमी पार्टी। तो धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जो कि इनका आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका छप्पर है, जो आज तक 40 साल हो गए इनको आवास की सुविधा ना दी गई है। इस प्रकार से बीजेपी सरकार से नाखुश होकर के ये आम आदमी पार्टी को चुना है। थैंक कर रही है। तो आपकी नज़रों में क्या कुछ महंगाई नज़र आ रही है या नहीं, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि मतलब बीजेपी बहुत अच्छी मतलब पार्टी है। वो तो जिसको पार्टी मतलब बीजेपी सरकार से जिसको लाभ हुआ है उसके लिए तो अच्छी है। और हमारे पिछड़े गांव में मतलब अनुसूचित जनजातियों में अभी भी तो मोदी जी की तरफ से जितनी भी सुविधाएं चालू हुई हैं, योजनाएं चालू हुई हैं, उनके तहत सभी बहुत से लोगों को कुछ नहीं मिला। जैसे कि हमारे गांव में देखिए शौचालय अभी तक किसी को नहीं मिला है। और आवास भी अभी लोग कुछ लोग हैं जो झोपड़ियों में भी रहते हैं। अभी आवास का एक मुद्दा है कि व्यवस्थित नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए हमारे गांव में पिछले साल बाढ़ आए थे जिसमें कुछ लोगों के घर भी गिर गए। ठीक है, तो अभी आवास का भी नहीं यहाँ पे कुछ पता चला। और महंगाई जो है कि चरम सीमा पे है यहाँ पे लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और रोज़ अपना दिहाड़ी मजदूरी करके हम पालन पोषण करते हैं। उनके लिए तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल का रहा तो वो भी बढ़ गया और सिलेंडर तो उन्होंने फ्री में बांट दिया और सिलेंडर बांटने के बाद उन्होंने उसका ऑटोमेटिक जो वो रेट कर दिया। बीजेपी सरकार से नाखुश हैं, लेकिन अभी दो पार्टी आपके सामने ऑप्शन के तौर पर दिखाई दे रही है। एक आम आदमी पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है। तो आप किसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है? अभी तो फिलहाल हम तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वो फोर्स करेंगे कि हम उसको सपोर्ट करें, उसको वोट दें। तो धन्यवाद, थैंक यू।